श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से जानवा माता रघुनाथ दास गोस्वामी से मिली। राधा कुंड में उन्होंने कुछ दिन निवास किया, फिर वहाँ के आचार्यों से, वहाँ के गोस्वामियों से आज्ञा लेकर वह वापस वृंदावन लौट गईं। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल है। आप आशीर्वाद दीजिए कि उन चरण कमलों को मैं प्राप्त कर सकूं। साथ ही साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जानवा माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मैं बहुत गिरा हुआ पतित व्यक्ति हूँ, मुझे आशा है कि चैतन्य महाप्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो। और जानवा माता भी बदले में कहती हैं कि मेरे लिए भी आप प्रार्थना करिए कि मैं राधा कुंड पे निवास कर सकूं, रह सकूं, और राधा कुंड के तट पर रहकर मैं राधा कृष्ण के नित्य लीला को देख सकूं। उसके पश्चात जानवा माता वृंदावन आकर राधा कुंड में जो जो हुआ था वह सबका वृत्तांत वृंदावन में रह रहे भक्तों को बताती हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे तो उनका भजन किस प्रकार से होता था। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्वत्यजी कैल प्रभुर पद तले वास। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 91। 46वीं शाखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का परित्याग कर दिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। यह गुह्य सेवा महाप्रभु की निजी देख रेख थी। स्वरूप दामोदर उनके सचिव के रूप में उनके नहाने, खाने, आराम करने तथा मालिश का काम संभालते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी सहायता करते थे। वस्तुतः रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के सहायक सचिव का कार्य करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही ऐश्वर्यशाली परिवार में जन्मे थे। भौतिक संपत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन महाप्रभु के शरणागत होना चाहते थे, उनके चरणों में निवास करना चाहते थे। तो महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति का त्याग किया। और जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया और कहा कि अब से रघुनाथ दास गोस्वामी का देखरेख आप ही करिए। इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी दोनों मिलकर महाप्रभु की सेवा करते थे। तो महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और उनको मदद करने वाले सहायक सचिव के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, उनके मालिश की व्यवस्था स्वरूप दामोदर गोस्वामी संभालते थे और मदद करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। तो 16 साल जगन्नाथपुरी में रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की गुह्य सेवा की और कुछ गुह्य लीलाओं को भी देखा। और जब चैतन्य महाप्रभु इस जग को छोड़कर अपने धाम चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी भगवान के धाम चले गए, तो जगन्नाथपुरी छोड़कर रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आ गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वह वृंदावन जाकर रूप तथा सनातन के चरण कमलों का दर्शन करें और फिर गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना प्राण त्याग दे। तो इच्छा यही थी, अब जीने का कोई इच्छा नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जा चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु जा चुके हैं,
अब मैं किसका संग प्राप्त करूं? कौन ऐसा भक्त है जो मुझे वो दिव्य आस्वादन दे सकेगा, दिव्य संग प्रदान कर सकेगा? तो उन्होंने विचार किया, वृंदावन जाता हूँ, सबसे पहले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भेंट करता हूँ और फिर गोवर्धन पर्वत पर चढ़कर वहीं से कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। गोवर्धन पर्वत की चोटी से कूदना आत्मोत्सर्ग की एक विधि है। विशेषतः संत पुरुष ऐसा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर के अंतर्धान होने के बाद श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को इन दोनों महापुरुषों का वियोग सताने लगा। अतः उन्होंने वृंदावन के गोवर्धन पर्वत से कूदकर आत्मोत्सर्ग करने का निश्चय किया। तथापि ऐसा करने के पूर्व श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन कर लेना चाहते थे। अब उद्धार कैसे हो, दोनों के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। विचार तो ये था गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे, और पहले के साधु संत ऐसा करते भी थे। लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से एक बार भेंट कर लूँ, फिर मैं गोवर्धन पर्वत पर जाकर वहाँ से कूदकर अपने प्राणों को त्यागूंगा। ऐसा विचार रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बारंबार आता था। इस प्रकार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले तथा उन्हें प्रणाम किया। किंतु इन दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने उन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अतः वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत बहुत परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उनसे इनके विषय में सुना करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वह मड़े की कुछ बूंदें पीने लगे। मड़े मतलब छाछ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले, उनको प्रणाम किया। लेकिन दोनों भाइयों ने कहा, तुम अभी प्राण नहीं त्याग सकते। अनुमति नहीं दी उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राण त्यागने की। उन्होंने तीसरे भाई के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वीकार किया, अपने पास रख लिया, क्योंकि दोनों भाई जानते थे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को, उनकी गुह्य सेवा को किए हैं जगन्नाथपुरी में 16 वर्ष। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो बाहरी और भीतरी तथ्यों से बहुत से लोग अवगत नहीं होते, रघुनाथ दास गोस्वामी सब लीलाओं से अवगत थे, परिचित थे और सुनना चाहते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर 3 घंटा इसी विषय पर प्रवचन देते थे, जिसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये बड़े बड़े आचार्य बैठकर चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला को श्रवण करते थे। और धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अन्न खाना छोड़ दिया और छाछ की कुछ बूंदों पर वे जीवित रहने लगे। और छाछ की बूंद जब ग्रहण करते थे तो उनके मन में यही भाव आता था कि ये भी इंद्र तृप्ति है, शरीर को बनाए रखने के लिए मैं ये क्यों कर रहा हूं। सहस्त्र दंडवत करे लय लक्षणाम, दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य परिणाम। तो पहले भी सुन चुके हैं उनके जो भजन की नियमावली थी, निष्ठा थी, कितनी अटूट थी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 99। वे नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते। सहस्त्र दंडवत करे, 1000 दंडवत भगवान को करते थे। लय लक्ष नाम, भगवान के 1 लाख नाम जपते थे और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। लय लक्ष मतलब 1 लाख। दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य प्रणाम, दुई मतलब 2, सहस्त्र मतलब 1000, 2000 प्रणाम वैष्णवों को लगाते थे। रात्रि दिने राधा कृष्णेन मानस सेवन, प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कथन। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 100। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। तो दिन रात मन में राधा कृष्ण की मानसी सेवा और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करना। रोज 3 घंटा महाप्रभु के विषय में कीर्तन करना, बोलना, उनकी लीलाओं को बताना,
3 बार राधा कुंड में स्नान करना, 1,00,000 नाम जपना, 1,000 दंडवत भगवान को करना, 2,000 दंडवत वैष्णवों को करना और दिन रात राधा कृष्ण की मानसी सेवा। ये इनकी भजनावली थी राधा कुंड के तट पर। इस प्रकार से उनका भजन होता था। हमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करके उनसे भजन अर्थात भगवान की पूजा के विषय में अनेक बातें सीखनी चाहिए। सारे गोस्वामी ऐसे दिव्य कार्यकलापों में लगे रहते थे। जैसा कि श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामियों के विषय में लिखी गई अपनी कविता में कहा है, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांबोध निधि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलकर मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, विशेषकर भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन करके। तो क्या सीख सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा किए गए भजन से कि कितने दृढ़ है अपने भजन में। ऐसी दृढ़ता हमें भी प्राप्त हो। उनके जैसा तो हम भजन नहीं कर सकते, लेकिन जो नियम हमारे गुरु महाराज ने, हमारी परंपरा ने या श्री प्रभुपाद ने हमको दिए, कम से कम वो नियम तो हम दृढ़ता पूर्वक पालन करें। तो श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम लिखे हैं, उसमें हमारे गोस्वामियों के विषय में उन्होंने यही लिखा है कि सदैव ये गोस्वामी कीर्तन करते थे, नर्तन करते थे और प्रेम के अमृत में डूबे रहते थे। दिन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान ब्रजवासी वैष्णवे करे आलिंगन मान। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 101। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता, वह उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, 3 बार स्नान नित्य है उनका राधा कुंड में। और कोई भी वैष्णव मिले जो वृंदावन से आया है, उसको आलिंगन देना, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति साधने, चारि दंड निद्रा सेह नहे कौन दिने। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 102। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता था। तो दिन के 24 घंटे में से 22.5 घंटे भक्ति में बीतते थे। कभी कभार 22.5 घंटे से भी अधिक भक्ति में बीत जाते थे। मुश्किल से 2 घंटा उनको कम से कम नींद आती थी। भक्ति में आनंद आ रहा तो वह नींद भी चली जाती थी। किसी किसी दिन वो नींद भी संभव नहीं होती थी। तहार साधन रीति सुनित चमत्कार, से रूप रघुनाथ प्रभु ये अमार। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 103। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। वह कहते हैं कि जब भी मैं इन आचार्य के भजन को सुनता हूँ कि भजन कैसे किए, सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये मेरे मार्गदर्शक हैं। इन्होंने भक्ति किस प्रकार संपन्न की। कोई साधारण व्यक्ति ऐसी भक्ति संपन्न नहीं कर सकता, संभव नहीं है। ये तो नित्य मुक्त शुद्ध जीव है जो भगवान के धाम से आए हैं, उनके परिकर है। तो इसलिए इनके अंदर इतना महान शक्ति है ये सब कार्यों को करने की। श्रील प्रभुपाद जी भी नित्य सिद्ध भगवान के धाम से आए हुए परिकर हैं। वे भी अपने दिन में 2 घंटे से ज़्यादा अधिक नहीं सोते थे। ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम पर टीका लिखना, अपने शिष्यों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर के रूप में पत्र भेजना और भक्तों को प्रशिक्षण देना, जप करना, कीर्तन करना, भक्तों को पुस्तक वितरण करने के लिए प्रेरित करना, ये सब कार्य प्रभुपाद जी ने किए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना विशिष्ट मार्गदर्शक माना है। इसलिए हर अध्याय के अंत में वे कहते हैं कि श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। पग पग पर कविराज गोस्वामी,
सोचते हैं कि मेरे मार्गदर्शक रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इसलिए चैतन्य चरितमृत के हर अध्याय के अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना की है कि आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। रघुनाथ शब्द के उपयोग से कभी कभी लोग भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को नमस्कार करना चाहते थे, क्योंकि कोई कोई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उनका दीक्षा गुरु मानते हैं, किंतु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इस कथन का समर्थन नहीं करते और वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु स्वीकार नहीं करते। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी मतलब रघुनाथ शब्द का अर्थ है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नहीं है, रघुनाथ दास गोस्वामी है। इसका भक्ति सिद्धांत महाराज खंडन करते हैं, समर्थन नहीं करते इन लोगों का जो ऐसा सोचते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन बड़ा अटूट और कभी भी वृद्ध अवस्था में भी उस भजन को उन्होंने खंडन होने नहीं दिया। इस प्रकार का दृढ़ता उनके भजन में था, जो दृढ़ता हमें भी सीखना चाहिए। नित्य नियम से हमें भी 16 वाला ध्यान पूर्वक जप, 4 नियम पालन, साथ ही साथ अपना नियम पूर्वक अध्ययन, श्रवण, सेवा, ये सब होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन पूरा भगवान की सेवा में बिताया और 40 साल राधा कुंड के तट पर रहे। राधा कुंड के तट पर रहकर उन्होंने मानसी सेवा की। अब उनकी इच्छा ज़्यादा समय संसार में रहने की नहीं थी, असह्य विरह हो रहा था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी जा चुके थे, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी जा चुके थे। अब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, अब इस जगत में ज़्यादा समय में रहना नहीं चाहते। तो अगला शीर्षक होगा असह्य विरह। उन्होंने असह्य विरह को सहन नहीं कर पाए और भगवान की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। और उनकी समाधि कहाँ पर है? राधा कुंड के तट पर ही। उनकी समाधि के विषय में भी थोड़ा चर्चा करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।